हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2E के जो बचे हुए सभी प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ सब लोग और चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उसी क्रम में चौथा प्रश्न है जो कि पिछले वीडियो में हमने होमवर्क में भी दिया था कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। तो प्रश्न देखने पर और पढ़ने पर हमें ये समझ में आ रहा है कि हमसे एक ऐसी संख्या पूछ रहा है जिसका उसी संख्या में गुणा कर दें तो हमें 1227.8016 प्राप्त हो जाए। और ये इसका मतलब ये है कि जो संख्या दी गई है उसका हमें वर्गमूल निकालना है। अतः हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न? वर्गमूल 1227.8016 और ये क्या होगा। तो उसके लिए हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे इसमें। तो चलते हैं, संख्या लिख लेते हैं। 1227.8016 लाइन कर ली और जोड़े बना लिए दशमलव से, एक और एक दो इधर, एक और एक दो इधर। 12 के लिए हम पढ़ेंगे एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन त्रिका 9, चार चौको 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 3 3, 3 को 3 जगह लिख दिया, 9 इधर जोड़ के लिख दिया 6, 12 में से 9 गए 3 और इधर ये दूसरा जोड़ा 27 आ गया। यहाँ पर 5 छक्का 30, 5 25, 5 चला जाना चाहिए, देखते हैं 5 5 5, 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 छक्का 30 और 2 32 चला गया दोस्तों। तो 5 यहाँ भी हो जाए, इसके बाद दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे तो 65 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 70। यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, बाकी सब कुछ सेम है। तो आगे वाला जोड़ा 80 आ गया। यहाँ पे दोस्तों देखो 1 रख देंगे तो 701 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब शून्य रहेगा। तो शून्य हमने लिख दिया तीनों जगह। इधर जोड़ेंगे तो इधर हमारा 700 ही रहेगा और इधर शून्य आएगा क्योंकि शून्य का किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो शून्य आता है। अब अंतिम जोड़ा जो है 16 वो भी आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो दोस्तों 6 जो है किसकी वर्ग में आता है? 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 4 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पे 4 4, 7 चौको 28 और 4 चौको 16 पूरा पूरा कट रहा है तो वही 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे 16, 0 और 7 चौको 28। तो ये इस तरीके से अब इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं शेष बचेगा और ये ऊपर वर्गमूल की संख्या हमारे पास आ गई है। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल के आया 35.04। अतः वह संख्या 35.04 है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल इतना आता है और ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.00037636 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात करो। दोस्तों जैसे जैसे प्रश्न हमारे दक्षता अभ्यास के पास आते जाएंगे हम लोगों को प्रश्न जो है उतने ही ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें पहली चीज़ तो ये देख लो आप, हमसे आंसर पूछ रहा है सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल दिया गया है मीटर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मीटर से पहले क्षेत्रफल से भुजा निकाल लेते हैं। पहले क्षेत्रफल से भुजा और बाद में उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। एक एक बात जो कह रहा है उसको हम लोग करते जाएंगे। पहले दिया है क्षेत्रफल, फिर पूछा है भुजा की लंबाई निकालो, तो पहले भुजा निकाल लेंगे और उसके बाद उसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। अब वर्ग की भुजा क्या होती है? तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो हमारा सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। और यहाँ पर चूंकि समान भुजा है तो भुजा गुणे भुजा हो गया, इसका मतलब भुजा की घात 2 हो गया। अब वर्ग की भुजा इसका उल्टा कर दो तो भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और उसका वर्गमूल। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें जो है वर्गमूल निकालना है जो संख्या दी गई है। तो उसी को करते हैं। तो उसके लिए हमने संख्या लिख ली और
जोड़े बनाएंगे। दशमलव के इधर शून्य है तो कुछ नहीं करना, जीरो के दशमलव के आगे हमें जोड़े बनाने हैं और ये 4 जोड़े बन गए। पहले शून्य है तो शून्य शून्य दशमलव का चिन्ह लगा दिया, शून्य हो गया। यहाँ पे भी शून्य आ गया, घटा देंगे तो शून्य आएगा। दूसरा जोड़ा हो गया शून्य 3, इधर जोड़ देंगे तो भी शून्य आएगा। यहाँ पे 3 है, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 1 1, और इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2, और गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब यहाँ पे आगे वाला जोड़ा जो है 76 का वो भी आ गया, और ये 9 दूनी 18, 9 में 81, 9 शायद ज़्यादा हो जाएगा। 29 का गुणा 9 में, अगर 9 में 81 यहाँ से लगाए, 9 दूनी 18 और 8 26 नहीं होगा, तो 9 9 9 3 जगह लिख लिया, और इधर गुणा कर दो। 9 में 81 की 1 हाथ से लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26, तो ये हो गया। अब 76 में से 61 चले जाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, और 7 में से 6 गए 1, ये 15 हो गया, और लास्ट में ये 36 आ गया। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 9 9 18, 2 और 1 3। यहाँ पे देखो दोस्तों लास्ट में 6 है, इसका मतलब 4 होना चाहिए, तो देख लेते हैं पहले। 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 8 चौको 32 और 1 33, हासिल लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, पूरा पूरा चला गया। यही 4 हम ऊपर लिख देंगे। अब जो है आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो संख्या थी ऊपर की वो आ चुकी है। अब हम इसको लिख लेते हैं। अतः वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और उसका वर्गमूल, और क्षेत्रफल हमारा था 0.000373636 और इसका वर्गमूल निकल के आया है 0.0194, और ये क्या था मीटर में, है ना। अब हमें इस मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जी हाँ, 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहीं पर 0.0194 में 100 का हम गुणा कर देंगे, और ये हो जाएंगे हमारे मीटर से सेंटीमीटर। अब 2 जीरो हैं, यानी ये 0.2 अंक आगे खिसक आएगा, तो ये हो जाएगा 1.94 सेमी। अब दोस्तों देखो प्रश्न के अंत में हमसे क्या कहा था, वो कह रहा था प्रश्न कि लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात करो। यहाँ पे इसने लगभग शब्द को भी दिया है, तो लगभग का मतलब ये हुआ कि लास्ट का जो अंक है उसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज करेंगे, 4 हटाएंगे। वैसे तो एक आंसर हम इसी को लिख सकते हैं, एक आंसर हम यही लिख सकते हैं। और दूसरा जो है, चूँकि लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग भुजा बराबर, तो पहले इसमें से हम 4 हटा देंगे, तो 4 5 से कम है, यानी 9 रहेगा 1.9। अब 9 को भी अगर हम हटा दें तो 9 5 से ज़्यादा है, यानी इधर 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो ये जो है 2 सेंटीमीटर, ये मेरा लगभग में आंसर आ गया। तो या तो आप ये आंसर लिख दें, या फिर ऊपर जो आंसर आया था वो लिख दें, ये दोनों आंसर सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 6वां प्रश्न है कि यदि वर्गमूल 2 बराबर 1.4142 हो तो वर्गमूल 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले कहा था कि प्रश्न बहुत ध्यान से देखना है, तो यहाँ पर वर्गमूल 8 का मान हम लोग भाग विधि से वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि उसने वर्गमूल 2 का मान दे रखा है, इसका मतलब ये भाग विधि से नहीं पूछ रहा है। फिर किससे पूछ रहा है? देखो लिख लो, वर्गमूल 8 बराबर, बहुत आसान कर दिया प्रश्न इसने। 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 8 के गुणनखंड 2 से भाग जाएगा, 2 चौको 8, 4 में भी 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 में भी 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे
2। अब जोड़े बना लेंगे तो एक जोड़ा बनेगा, यानी 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 वर्गमूल का चिन्ह 2। अब इस √2 का मान हमें जो है दिया है इसने ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दिया है वर्गमूल 2 बराबर 1.4142, तो ये मान हम उठा के इसमें रख देंगे, तो 2 गुणे 1.4142। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 2 का 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। अब ये कह रहे हैं कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे स्थान कितने हैं 4, इसका मतलब अंतिम शब्द जो है वो अलग होगा, यानी और ये 5 से कम है, इसका मतलब पीछे कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है 2.828 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज यानी दक्षता अभ्यास 2 पर। तो दोस्तों इस दक्षता अभ्यास का पहला प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए कि क्या संख्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसके लिए हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, और यहाँ पर हम दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल निकालना ज़्यादा आसान समझते हैं, तो उसी के लिए हम लोगों ने लाइन कर ली और जोड़े बना लिए। 2 7 7 49, 7 7 7 और ये 49, 54 में से 49 घटा देंगे, 5 आएगा, ये 0 हो गया 500, 7 और 7 हो गए 14। और यहाँ पे दोस्तों अंत में शून्य है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है सिवाय 10 के यानी शून्य के जिसका हम जो यहाँ पे लिखें और यहाँ पे संख्या आ जाए। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग हमारी नहीं होगी। वैसे भी अगर देखें तो 4 3 रखेंगे तब भी ये इससे कम होगी लगभग। तो 3 अगर रखेंगे तो 3 से का 9, 4 3 12, हासिल लगा 1 3 एकम 3 और 1 4। तो ये नीचे शेषफल आ रहा है 1 और 7 71, यहाँ पे लिख दो। अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि शेषफल हमें 0 अगर आता तब तो संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि वर्गमूल का चिन्ह 41 की घात 2 माइनस 40 की घात 2 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें 41 का वर्ग निकालना होगा, तो उसके लिए हम गुणा कर लेते हैं इधर 41 गुणे 41। तो 1 का गुणा करेंगे तो 41, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 1 8 1 6, 1681 आ गया। तो 41 का वर्ग हो गया 1681। 40 का वर्ग दोस्तों 4 चौको 16 और 0 डबल हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे। अब 1681 में से 1600 घटाना है, इसका मतलब 81 यहाँ पर बचेगा। अब 81 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो सीधा सा हम 81 के कर लेंगे गुणनखंड। तो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो ये 1 2 3 4, 3 आया 4 बार, उसको हमने लिख लिया। और अब हम इसके बना देंगे जोड़े। तो ये 2 जोड़े बन गए यहाँ पे, इसका मतलब ये चिन्ह से बाहर आएगा 1 3 और ये 1 3, 3 त्रिका 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, और वो है हमारा कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित वर्गमूल ज्ञात करो। और इसमें पहली संख्या दी है 15876। तो गुणनखंड विधि इसमें बोल रहा है, तो इसका मतलब हमें इसके गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। तो अंत में 6 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 7 14, 1 और 8 18, 2 निम 18, 7 में देंगे भाग दुत्ती 6, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 16। अंत में 8 है तो पुनः 2 से भाग देंगे, 2 दुत्ती 6, 3 बार गया, 1 बचा 19, 2 निम 18, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 2 निम 18। अब यहाँ पे 9 आ गया, इसका मतलब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। और यहाँ पे पुनः भाग 3 से जाएगा, तो 3 चौको 12, 1 और 12 हो गए, फिर 3 चौको 12 और फिर 3 है तो 3 एकम 3, फिर से 3 से भाग दे देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12,
2 बचे, 3 सते 21। फिर से यहाँ पे 3 से भाग चला जाएगा तो 3 चौको 12 और 2 और 7 27, 3 निम 27। 49 है, 49 आता है 7 के पहाड़े में। तो अब 7 से भाग जाएगा, 7 सते 49 और 7 एकम 7। लिख लेते हैं इनके गुणनखंड। तो संख्या लिख ली हमने 15,876 का वर्गमूल बराबर, तो वर्गमूल का चिन्ह 15,876। अब जो भी इसके गुणनखंड आए थे उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 है 2 बार, 1 2 3 4, 4 बार है 3, और 7 है 2 बार। अब हम जोड़े बना लेते हैं। तो 1 जोड़ा 2 का बन गया, 3 के 2 जोड़े बन गए। तो ये 2 गुणे ये 3 गुणे इसका 1 3 बाहर आ गया और इसका 1 7 आ गया। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18 और 18 सत्ते 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। अब ये जो भी वर्गमूल आता है ये दोनों चिन्हों में होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यही आपका प्लस माइनस 126 आंसर आ गया दोस्तों। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। अब इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है 1,48,225 और इसका भी हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे भी हमारा अंत में है 5, इसका मतलब यहाँ पे 5 से भाग जाएगा। जब भी अंत में 5 होगा तो हम 5 से ही भाग देंगे। तो 5 का 14 में 5 दूनी 10, 4 बचा 48 हो गया, 5 निम 45, 46 47 48, 3 बचा, 3 और 2 32, 5 छक्का 30, 2 बचा, 2 2 22, 5 चौको 20, 2 और 5 25 बचा, 5 पंचे 25। अंत में 5 आया तो फिर से 5 से भाग जाएगा। 5 का 5 चौको 20, 5 पंचे 25, 4 और 6 46, 5 निम 45, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, 4 और 5 45, 5 निम 45। अब अंत में आ गया है 9। अब यहाँ पे दोस्तों 2 से जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। संख्या का जोड़, संख्या के अंकों का 9 2 11, 11 9 20, 5 25, 25 भी 3 से नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का जाएगा ही नहीं जब 2 का नहीं जाता। अंत में 5 भी नहीं है तो 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देख लेते हैं। तो 7 सते 49, 7 8 56, 57 58 59, 3 बचा 32 हो गया, 7 चौको 28, 29 30 31 32, 4 बचा, 4 और 9 49, 7 सते 49। फिर से यहाँ पे देख लेंगे 7 से भाग देके। तो 7 एकम 7, 1 और 2 14 हो गए, 7 दूनी 14 और फिर 7 एकम 7। 121 दोस्तों हमें पता है किसका वर्ग होता है, किसका होता है 11 का। तो 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब ये 11 आ गया तो 11 में फिर से 11 का भाग चला जाएगा, 11 एकम 11। यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे इसको 1,48,225 का वर्गमूल। तो वर्गमूल का चिन्ह लगा लिया और वो संख्या लिख ली। अब जो जितने हमने गुणनखंड किए हैं अभाज्य गुणनखंड उनको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिर बता दें ये गुणनखंड हमारे सारे अभाज्य होंगे, अभाज्य संख्याओं के। तो 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। अब जोड़े बना लो। तो एक जोड़ा आ गया 5 का, एक जोड़ा आ गया 7 का और एक जोड़ा आ गया 11 का। तो 5 सत्ते 35 और 35 में गुणा होगा 11 का। 35 गुणे 11 तो ये 35 35, 5 5 3 8, 385। तो ये 385 हमारा आंसर आ गया। और चिन्ह इसमें दोनों रहेंगे प्लस और माइनस। तो इस तरीके से प्लस माइनस 385 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अब चलते हैं होमवर्क पर। तो दोस्तों इसी एक्सरसाइज का इसी का जो थर्ड पार्ट है 69,696, इसका वर्गमूल निकाल के आपको गुणनखंड विधि से हमें बताना है और उत्तर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों कल फिर इसी समय आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।